जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है करनी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राधा देवी बिस्तर पर पड़े पड़े बहू प्रिया से कह रही थी, बहू चाय दो। दे रही हूँ, एक हाथ 10 काम। आपको चिड़िया बोली नहीं कि चाय चाहिए। अरे बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती हैं, 2 मिनट देर से ही चाय पियेंगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दे रही हूँ। झल्लाते हुए प्रिया बोली, सच महंगाई के इस युग में बूढ़े बुजुर्ग भार के सिवा कुछ नहीं। इन्हें तो बस खाना खाना ही लगा रहता है। मन ही मन सोचते हुए प्रिया चाय बनाई। अदरक पूरा दूध देकर 2 कप स्पेशल चाय बनाकर कप में डाल अलग रख ली। फिर उसी अदरक चाय पत्ती वाले पेन में 1 कप पानी डालकर गर्म कर थोड़ा चीनी दूध डालकर दूसरे कप में चाय बनाकर राधा देवी को पहुंचा दी। स्पेशल चाय लेकर वह पति विकास के साथ चाय की चुस्की लेते हुए सासू माँ के बुढ़ापे वाले व्यवहार पर मीन मेख निकालने लगी। बेचारी राधा देवी उस पानी जैसी चाय से ही संतुष्ट हो जाती। अब वह जमाना तो नहीं कि बूढ़े को 4 टाइम इज्जत से खाना चाय वगैरह मिल जाए। राधा देवी को थोड़े थोड़े देर पर भूख लगती थी। विकास उन्हें अलग से बिस्कुट लाकर दे देता था। वह उसे सिरहाने के पास डिब्बे में बंद कर रखती। दिन भर में वह चाय के बहाने भूख मिटाने के लिए चाय बिस्कुट खा लेती थी। प्रिया नियम से 4 टाइम वाला नाश्ता खाना तो देती थी, मगर कब ताजा परोसेगी कहा नहीं जा सकता। सुबह 2 बासी रोटी या ताजी सब्जी, तो कभी कभी फ्रिज में रखे सब्जी गरम कर चला देती। अब शरीर बुरा हुआ, स्वाद परखने की क्षमता तो बूढ़ी नहीं हुई। राधा देवी मुंह से कुछ नहीं कहती, चुपचाप जो मिला खा लेती थी। आज प्रिया की माँ आसाजी आई थी सप्ताह भर के लिए। वह बहुत नेक दिल महिला थी। माँ बेटी का स्वभाव एकदम विपरीत। माँ के आने से प्रिया काफी खुश थी। किचन में काम करते हुए वह अपनी माँ से गप्पे मारती। कभी कभी कढ़ाई से गर्मा गर्म कचौड़ी प्लेट में देते हुए माँ से कहती, माँ चखो तो कैसा बना। आसाजी इनकार करते हुए कहती, आग पर चढ़ा चढ़ा नहीं खाना चाहिए, तुम बना लो फिर स्थिर से खाएंगे। इतना कह वह बनी हुई कचौरी प्लेट में लेकर राधा देवी को देने चली जाती। आज सुबह सुबह प्रिया स्पेशल चाय बना रही थी। वह माँ से पूछी, माँ चाय ला रही हूँ, अभी नहीं, मैं उठती हूँ फिर देना। इधर राधा देवी अपने कमरे से रोज की भांति आवाज दी, बहुत चाय। प्रिया आदतन पेन में पड़े चाय पत्ती में पानी डालकर सासू माँ को पहुंचा दी। इधर आशा जी आई तो उनके हाथ में स्पेशल चाय थमाते हुए बोली, यहीं पर पियोगी? नहीं कहते हुए हाथ में चाय का प्याला लेकर वह राधा देवी के कमरे में चली गई। राधा देवी बिस्कुट निकाल रही थी। सामने टेबल पर थोड़ी काली सी चाय ठंडी हो रही थी। आशा जी अपनी प्याली वहीं रख उनको बिस्कुट निकाल कर दी। फिर अपना वाला ही चाय का प्याला उन्हें बढ़ा दी और उनका प्याला ले चुस्की भरने लगी। छी पानी जैसी चाय। वह पूछी, यह चाय ही था कि? चाय ही थी समधन जी, राधा देवी बोली। आशा जी को अपनी बेटी की करनी समझ में आ गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। विकास छोटा बेटा था। राधा देवी का बड़ा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वह छोटे बेटे विकास के पास रहती थी। लेकिन प्रिया को उसकी सासू माँ बोझ के सिवा और कुछ नहीं लगती थी। वह हमेशा उन्हें झिड़क कर जवाब देती। उन्हें कमरे से निकलने की इजाजत नहीं थी। अटैच वॉशरूम वाले कमरे में पड़ी पड़ी वह अपनी जरूरत की चीज मांगती। आज सुबह आशा जी सवेरे उठी। प्रिया आवाज दी, माँ चाय लाऊं? हाँ। प्रिया आशा जी को चाय थमा। सासू माँ की चाय लेकर बढ़ने लगी। आशा जी प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारे पति की माँ है, बूढ़ी है, उन्हें ऐसी चाय देकर तुम क्यों पाप ले रही हो? माँ तुम नहीं जानती, यह बुढ़िया घंटे घंटे में चाय मांगती है। अब कितनी बार स्पेशल चाय बनाई जाए? बुढ़ापे में भूख ज्यादा लगती है। तुम उन्हें समय से नाश्ता खाना दो, घूमने फिरने दो, पेट भरा रहेगा तो वह ज्यादा चाय मांगेंगी ही नहीं। मगर तुम तो उन्हें एक कमरे में कैद कर दी हो। बुढ़ापा सभी पर आएगा, यह एक निश्चित बात है। सोचो, कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ की बात सुन प्रिया गलानी से भर उठी। अब उसके बच्चे भी जो बाहर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ब्याह योग्य हो गए हैं। कहीं उसकी बहू
उस जैसी हुई तो आज राधा देवी की आवाज से पहले ही प्रिया स्पेशल चाय लेकर खड़ी हो गई थी। साथ में आशा जी थी। राधा देवी के बिस्कुट निकालने से पहले प्रिया बिस्कुट का डिब्बा उठा ली। उसमें चींटियां लगी हुई थी, तो सासू माँ नजर कमजोर होने के कारण चींटी लगी बिस्कुट ही खाती थी। प्रिया को काफी गलानी हुआ। वह किचन से लाकर बिस्कुट राधा देवी को दी। आज स्पेशल चाय बिस्कुट देखकर राधा देवी की आंखें भीग गई। आशा जी उनके साथ चाय लेने के बाद बोली, समधन जी बाहर घूमने चलेंगी? राधा देवी प्रिया की ओर देखी। जूठा प्याला उठाते हुए प्रिया बोली, माँ जी वॉकर की सहायता से थोड़ा घूम आइए। राधा देवी आशा जी को कृतज्ञता भरी नजरों से देख रही थी। देर आए दुरुस्त आए। एक माँ ने अपनी बेटी को उसकी गलती की याद दिला सुधरने को प्रेरित किया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।